मोहब्बत और इज्जत का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन कभी किसी एक को चुनना पड़े तो इज्जत, फिर इज्जत और हर बार इज्जत को चुनना। सालों का ताल्लुक हो, गजब की मोहब्बत हो या इश्क बला का हो, जिन लोगों के लिए आप बेकार हो जाएं, वो ला ताल्लुकी जाहिर करने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाते। खास हैं वो लोग जो वक्त आने पर वक्त देते हैं। अल्लाह तुम्हें जल्द ही उस तड़प से आजाद कर देगा जिसकी तकलीफ तुम्हें कहीं चैन से सांस नहीं लेने देती। मर्द का इश्क औरत की मोहब्बत से कई गुना मजबूत होता है। औरत मोहब्बत कर ले तब भी रस्म और रवाज की जद में किसी और के साथ घर बसा लेती है, लेकिन मर्द अगर इश्क कर ले तो वो उस औरत को कभी किसी दूसरे मर्द के लिए नहीं छोड़ता, क्योंकि ये उसकी अना बर्दाश्त नहीं करती। जज्बात के मामले में औरत कमजोर होती है और कमजोर से जिद लगाना, मुकाबला करना, उसको नीचा दिखाना गैरतमंद मर्द को जेब नहीं देता। सिर्फ सांप या बिच्छू ही नहीं, कुछ लोग भी जहरीले होते हैं। उनके लफ्जों में एक अजीब सा जहर भरा होता है। वो अपने लफ्जों या कामों से आपकी शख्सियत में ऐसा जहर भरते हैं कि जिससे आपकी शख्सियत मस्क होकर रह जाती है। आप उनकी बातें सुनकर ना चाहते हुए भी मायूस होने लगते हैं, शक करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, बेवजह उदास होने लगते हैं, काहिल और सुस्त होने लगते हैं। ऐसे लोगों को बदलना आम इंसान के बस की बात नहीं होती। हाँ, उसके बस में तो सिर्फ ये होता है कि वो खुद को उनसे बचा सके, अपनी मुस्बत तवानाइयों को जाया होने से रोक सके। तो फिर यही करना बेहतर बल्कि बेहतरीन हिकमत है। औरत की दो चीजें खूबसूरत हों तो मर्द रात को उसकी कमी महसूस करता है, दिल और चेहरा। हमारे मुआशरे में हर दूसरे शख्स को सुने जाने की जरूरत है। उन लोगों में अंदर ही अंदर इतनी सोचें चल रही हैं जो उनको खाए जा रही हैं, मगर कोई ऐसा नहीं जो उनकी सुन सके, क्योंकि सभी तो सुनाने वाले हैं। और ये ना सुना जाना और सोचों में डूबे रहना अमली मैदान में उनकी कारकर्दगी, रिश्तों में दिलचस्पी और माशरती हकूक की अदायगी सबको मुतासर कर रहा है।